बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो ढोंगी है, मैं इस वीडियो में आज ये साबित कर दूंगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है एबीपी न्यूज के पत्रकार का भविष्यवाणी करते हैं और वो ये बताते हैं कि उनके चाचा का नाम जो है क्या है, उनके भाई का नाम क्या है, उनके भतीजी का नाम क्या है। दोस्तों, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम है गुड्डू राजा 777 और आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जी मीडिया पे और एच न्यूज पे। दोस्तों, रूबिका लियाकत का जन्म जो है 18 अप्रैल को हुआ था और उसके मां का नाम फातिमा लियाकत है और उसके मां का निधन जो है कोरोना काल के दूसरे लहर में हो गया था। दोस्तों, इतनी जानकारी तो हमारे पास भी है, तो इसका मतलब कि हम भी बाबा है, हमारा भी जय जयकार होना चाहिए। अरे भाई, इतनी सी जानकारी आपको गूगल पे अगर अनढ़ा आदमी भी पूछेगा ना तो भी उसको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बाबा है। अरे उन बाबा से ये सवाल करो कि बाबा आप जरा ये बता दीजिए कब कौन सा घटना जो है हमारे देश में होने वाला है। जरा इस पे सवाल उठा दीजिए, फिर देखिए कि उन बाबा का जितना भी भविष्यवाणी है सब गलत होगा। आपके बारे में, किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में या किसी भी पत्रकार महोदय के बारे में गूगल पे सारी जानकारी मिल जाती है। वो कितने भाई बहन है और उसकी माँ का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके चाचा का नाम क्या है। आप लोग अगर इस पे विश्वास करेंगे तो हम इसको अंधविश्वास ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे से उठाई हुई चंद सी जानकारी को बागेश्वर धाम वाले बाबा भविष्यवाणी का नाम दे दिए और बता दिए कि देखो तुम्हारे चाचा का नाम ये है, तुम्हारे भाई का नाम ये है। अब सोचिए दोस्तों कि ये बात बागेश्वर धाम वाले बाबा को कैसे पता चलता है। दोस्तों, एबीपी न्यूज के पत्रकार महोदय ने खुद ही कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि आज हमारे भाई के घर का गृह प्रवेश है और वहां रामायण पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूं तो आप हमारे स्क्रीन पर यह पोस्ट देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि जो बात मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या झूठ है। बागेश्वर धाम वाले बाबा को इसी से पता चला कि उनके चाचा का नाम जो है क्या है, उनके भतीजी का नाम जो है क्या है और उनके भाई का नाम जो है क्या है। दोस्तों, इसी चंद सी जानकारी को बाबा ने भविष्यवाणी का नाम दे दिया और वो एबीपी न्यूज का पत्रकार महोदय वहां पे बाबा का जय जयकार करने लगा। दोस्तों, वो एबीपी न्यूज के पत्रकार महोदय ने ये भी नहीं सवाल किया कि बाबा अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो जरा ये बता दीजिए कि हमारे यूपी और बिहार में बस को लेकर के हमेशा दुर्घटना होता है, कब कौन सा बस कहां खाई में गिरने वाला है, कब कौन सा बस किस ट्रक से टकराने वाला है, जरा इसका भविष्यवाणी करके क्यों नहीं बता देते। कब कौन से बच्चा किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, आप इसका भविष्यवाणी करके क्यों नहीं बता देते हैं। अगर आप इसका भविष्यवाणी करके बता दीजिएगा तो इससे हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कम नहीं होगी बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और जो दुर्घटना हर बार होता है उससे निजात पाया जा सकता है। आप इसका भविष्यवाणी करके क्यों नहीं बता देते। आप जिस दिन इस चीज का भविष्यवाणी करके बता दीजिएगा, बाबा मैं खुद आपके चरणों में गिर के माफी मांगूंगा और मैं खुद भी आपका जय जयकार करना स्टार्ट कर दूंगा। आप वहां पे खड़े हुए किसी आदमी का भविष्यवाणी मत कीजिए, उस आदमी का जन्म तिथि के बारे में मत बताइए, उस आदमी के भाई के बारे में मत बताइए, उसके चाचा का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, उसकी बहन का नाम क्या है, ये मत बताइए। अगर आप ये बताइएगा कि कब हमारे देश में कब किस चीज से दुर्घटना होने वाला है, अगर आप इसको बताइएगा तो मैं खुद भी आपका सपोर्ट करूंगा और मैं खुद भी आकर के लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो बाबा है ये बाबा ढोंगी नहीं है, ये बाबा हमारे देश के असली हीरो है। जिस दिन आप इस चीज का दावा कर दीजिएगा और जिस दिन आपके बताए हुए चीजों से हमारे देश को फायदा होगा, उस दिन मैं आपके चरणों में गिर के माफी मांगूंगा और मैं खुद भी आपका जय जयकार करूंगा। जब तक आपसे हमारे देश को फायदा नहीं होता है, जब तक हमारे देश में दुर्घटना होने से नहीं रुकता है आपके भविष्यवाणी से, तब तक मैं आपको
ढोंगी, पाखंडी कहता ही रहूंगा। जिस दिन आपसे हमारे देश को फायदा होने लगे उस दिन मैं आपका खुद जय जयकार करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर हमारी बातें गलत होगी तो आप कमेंट में गाली दीजिएगा, मैं सहन कर लूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे वीडियो को दिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपका सदा आभारी रहूंगा।